आज बहुत ही रमणीय, धार्मिक और पवित्र स्थल में बहुत पवित्र प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित हुआ और हम उसके गवाह बने। अपने आप को गुरुजी बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं। मैं ये निवेदन करूँगा कि भौगोलिक अगर हम लोग बात करें कि मरु प्रदेश के मध्य में और अरावली की आगोश में पथमेड़ा और ये नंदगांव, सचमुच आज यहाँ यूं दर्शनार्थ पहले भी आए थे, लेकिन समाज के भाई बहनों के साथ आज इतने सारे संत गणों के बीच में आकर के जब इस देवतुल्य धरती की परिक्रमा की, तो सच में अभी डीओ साहब मेरे पास बैठे हम चर्चा कर रहे थे कि रस खान ने जो हिंदी में वर्णन किया कि ब्रज की धरती पर भगवान कृष्ण किसी जमाने में गायें चराते थे, वो आज अनुभव और एहसास आपके बीच में हुआ। अपने आप को धन्य मानता हूँ। पूज्य गुरुवर भगवान जाम्बू जी ने आज से करीब 600 साल पहले पंथ की स्थापना करके अपने आप का जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, गायों को चरा करके, और अपने उपदेशों में पाल के माध्यम से और संतों के माध्यम से भी जो संदेश फैला है, उसका परिणाम ये है कि 600 साल बाद आज भी विष्णु के बेटे में क्रांति की भावना रहती है। क्रांति इंसान के लिए, क्रांति मूक प्राणियों के लिए और क्रांति पेड़ों के लिए। अमृता देवी से लगा करके आज तक हिरणों के लिए भी बलिदान देने में हम लोग पीछे नहीं रहते। बहुत ही अच्छा समाज है, बहुत पवित्र। और ये सचमुच ऐसा इसलिए क्योंकि संतों का भी जो सानिध्य मिल रहा है। कहते हैं नहीं कि आसमान से आग बरसे, कभी बरसे हजारों अंगार, संत ना हो इस दुनिया में तो ना चलता ये संसार। आप लोगों की मेहरबानी से, आप लोगों के आशीर्वाद से ही ये संस्कृति और ये सभ्यता इस धरती पर आबाद है। तब से ही तो हम लोग भारतवासी पूरी दुनिया में गुरु का दर्जा लिए हुए हैं। हम लोग विष्णु समाज के आज तमाम इकट्ठा होकर के और यहाँ इस धार्मिक और पवित्र इस जगह पर आए हैं। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहूँगा कि मैं 40 साल का हूँ और 20 साल से जब वयस्क बना तो मैंने भगवान जाम्बो जी के प्रवचन, हमारे संतों के, खास तौर से पूज्य महाराज जी का जो पथमेड़म बहुत बड़ा अभियान गौशाला के रूप में है, आपकी पवित्र भावनाओं से भैंसें 20 साल से नहीं रख रहे हैं, 3 ही गायें हैं, फिर बड़ी हो जाती है, हस्तांतरित करते हैं, घर में 3 रहते। व्यक्तिगत रूप से अनुभव ये पाया है कि भले ही शाम को 7 बजे से रात को 10-11 बजे आता हूँ, मेरे घर पे गौ माता, गौ बछड़ी जो है, गाड़ी जो रुकती है और हमेशा खड़ी हो जाती है। मन में एक एहसास ये होता है कि मैं तो सिर्फ उस बछड़ी की सेवा करके मेरा कर्ज पूरा कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य बात है कि वो गोवंश है, गौ माता की बेटी है और खड़ी होकर अपना फर्ज उतारती है। ये कलयुग में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो निश्चित रूप से प्राणियों में गौ माता सर्वश्रेष्ठ है। और हम ये भी देखते हैं कि गौशाला की जब परिक्रमा करते हैं तब देखते हैं कि संध्या गोधूली वेला के दौरान हजारों गौ माता होती है और हजारों उसमें बछड़े बछड़ियां उनकी होती है। यूं ही ग्वाला वहां जाते बीच में और उनको खोलते दुग्ध पान के लिए, तो अपने आप जैसे जैसे एक मेले में शोरूम के अंदर हजारों गाड़ियां होती है और अपनी गाड़ी से सेंटर लॉक कैसे खुलता है, अपनी चाबी अपनी गाड़ी को पहचानती है, वैसे ही वो बछड़ी और टोकड़ी वो अपनी माँ के पास में जाती है और माँ उसे पहचान लेती है। तब मैं ये समझता हूँ कि विज्ञान ने आज आविष्कार करके अपनी क्रांति के माध्यम से चाबी ने गाड़ी को चुना और गाड़ी ने चाबी को, लेकिन हजारों हजार साल पहले जब गौ माता ने इस धरती पर अवतार लिया तब से उनका वो जो सेंसर काम कर रहा है। अगर हम उस ऐसे सेंसर वाले का दूध अगर हम लोग पिएंगे तो फिर बुद्धि हमारी कैसे कमजोर होगी। तब 600 साल से आज दिन तक भगवान जाम्बो जी के उपदेश की पालना हम लोग गाय चरा रहे हैं, तब हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया रहता। मैं समाज के तमाम माताओं बहनों भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि भैंस का, जैसे अध्यक्ष जी कह रहे थे, उनसे हटा करके और हमारे परिवार के अंदर हम गोवंश गौ माता का पालन करें। और सच्चाई ये भी होती है कि जिस घर परिवार के अंदर बुजुर्ग लोग हो, दादा दादी, पिता माता हो और अपने बेटे हो और सामने गोवंश गौ माता हो, तो मैं समझता हूं कि धरती का सबसे सुंदर जगह स्वर्ग के रूप में आपकी चौखट होगी, आपका द्वार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं होता। और ये पूज्य गुरुदेव आप सम्मुख विराजे हैं, बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोग केवल सांचौर के ही नहीं बल्कि जब पथमेड़ा का नाम देश और दुनिया के अंदर कहते हैं तो कहते हैं कि आप पथमेड़ा के हो। जहाँ सांचौर और जोधपुर की पहचान खत्म हो जाती है वहाँ पथमेड़ा की पहचान प्रारंभ हो जाती है। आपने पूरा गौरव हिंदुस्तान सहित दुनिया में बढ़ाया, इसके लिए विष्णु समाज की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी इतनी कोई क्षमता नहीं होती कि हम संतों को धन्यवाद करें, लेकिन आप इतने हजारों लाखों की संख्या में गायों की जो सेवा करते हैं, सचमुच हम आपके एहसानमंद है। पूरी संस्कृति, पूरा सनातन धर्म आपकी प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है।
यहाँ जैसे धर्म और इसकी बात हुई तो यह तय बात है कि विज्ञान ही धर्म है और धर्म ही विज्ञान होता है। ये दोनों एक जैसे, जो लोग विज्ञान को मानते हैं वो इनको वो भी मान लें कि आपको आविष्कार की अगर कोई इजाजत देता है तो वो धर्म देता है, वो देव, अनसीन पावर, अदृश्य शक्तियां भले ही हमें दिखाई नहीं देते पर इस संसार को सुंदर तरीके से वही लोग चलाते हैं। तो ये निवेदन आपके बीच में है। और इतना ही कहते हुए कि तमाम जो हमारे भामाशाह बंधुगण हैं और उन्होंने गायों के लिए जो ऐसा गोदान हमेशा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि मकड़ी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी आज उलझा है अपने बनाए ख्यालों में। व्यक्ति भौतिकवाद की इस दौड़ के अंदर चाह रहा है कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना मकान हो। मैं समझता हूं कि हर धर्म, हर ग्रंथ और हर संत ने अपनी शुद्ध आमदनी में से निवेदन किया भी कहा, तो हमारा जो दान है वो गौ माता के श्री चरणों में आप लोग अर्पित करें और हमारी बुद्धि को आप लोग बढ़ाएं। और जैसा जाम्बो जी ने अपेक्षा करी है और जैसा अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि बुद्धि कम हुई है, मैं तो इतना ही निवेदन करता हूं कि वक्त वक्त की बात होती है। कभी कभी पूज्य गुरु जी नकारात्मकता भी फैल जाती है, लेकिन वो अखबार की सुर्खियां बन जाती है, थोड़ा सा दर्द भी होता है, लेकिन बात नहीं रखते हुए भी निवेदन करूंगा कि ऐसी बातों को सिर्फ अखबार में जगह मिल सकती है, लेकिन सभ्य समाज के दिल और दिमाग में कतई जगह नहीं मिलेगी। इसके लिए हम लोग वचनबद्ध है। बुद्धिजीवी लोग हमेशा हमेशा इस संस्कृति में ऐसी संस्थाओं के सेवक के लिए तैयार रहेंगे और उन नकारात्मक बातों को कभी आगे नहीं आने देंगे। यही आप लोगों के बीच में कहते हुए मेरी बात को रोकता हूं। आपने अवसर दिया। जय गौ माता, जय गोपाल।